यस सर। चलें। अच्छा, तो आज जो है वो हम लोग अब जैसे हमारी बुक्स में जो बुक थी हमने स्टार्ट की थी वो ख़त्म हो चुकी हुई है। तो अब ये सीन है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इसके अब हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और उन पे ये करेंगे कि एक दिन हम वो टॉपिक कवर कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे कवर टॉपिक्स हम कवर करते जाएंगे। The first topic today we are going to cover is percentages. काफी important topic है। uh, काफी दफा आया हुआ है तो काफी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, दो से तीन क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से। और इसकी इसका ये है कि आपको इसमें मेंटल मैथ की ग्रिप होनी चाहिए और इसके अंदर आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस के ग्रिप होनी चाहिए। सो लेट्स सी अब हम कैसे आगे चलते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज कि जैसे हमें पता है कि जैसे अगर परसेंटेजेस की बात करें, अगर परसेंटेजेस के बारे में कोई भी तजिया करें, तो व्हाट वी थिंक परसेंटेजेस आर के जब हम उनके बारे में बात करते हैं, इट इज अ पीस ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ है, a circle or something or anything, a triangle or whatever। हमने ये ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुकी हैं, दे विल बी रिवाइजिंग, सो लेट्स रिवाइज देम अ बिट। ये जैसे एक सर्कल है, सो माइंड में दिस shape, so this is a circle, so any piece of this, like this piece, is a part of something। So what what we are going to study is percentages। So percentage is something that is a part of something। So there are different kind of like parts। हम इसको के परसेंटेजेस को भी डिफरेंट, ये जो पार्ट्स होते हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट चीज़ों में इनको डिवाइड करते हैं, डिफरेंट चीज़ों से इनको बोला जाता है। जैसे कि ये फ्रैक्शंस हैं, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में अगर हम इस पार्ट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे, मतलब पार्ट और होल, होल और पार्ट। अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.25 लिखेंगे, वो आ जाएगा पार्ट आउट ऑफ वन आ जाएगा, राइट। अगर हम इसको रेशोज में लिखेंगे तो रेशोज में 1, 3, 4 लिख देंगे, मतलब पार्ट पार्ट होल। जैसे हम लोग लिखते हैं रेशोज में, रेशोज भी कवर करेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 2, 4, ये हम लिख देंगे रेशो में। और अगर और आखिरी बात की परसेंटेजेस में जब हम लिखेंगे तो फिर हम इसको लिखेंगे पार्ट आउट ऑफ 100। ये मतलब आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, जैसे 25 डिवाइड बाय 100। सो दिस इज हाउ परसेंटेजेस आर। ठीक है, द थिंग इज कि जब हम परसेंटेजेस वगैरह करते हैं तो द बेसिक थिंग इज कि हमें मेंटल मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए परसेंटेजेस को ध्यान से, बिकॉज एरर कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है, ह्यूमन एरर तो काफ़ी दफ़ा आता है, लेकिन पर जब आपके पास वो होगा, मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर एरर की गुंजाइश कम रहती होगी कैलकुलेटर के बजाय, क्योंकि मैकेनिकल एरर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो द फर्स्ट थिंग द थिंग इज कि जैसे let's let's do some mental math right now। For example, we have 240। So what is the 10% of 240? And what is it? 240 का 10% क्या होगा? So हमजा, वो पेन टू पार्टिसिपेट करें यार आज। आई वांट टू ऑल टू पार्टिसिपेट। अच्छा है, 20 24 होगा 10 सर। पर। हाँ ठीक है, तो इसका हम इसका 10% किस तरह निकालेंगे कि वी विल जस्ट 10% जब निकालते हैं हम लोग, तो वी विल जस्ट हैव टू ड्रॉप वन decimal, 1 decimal, 1 point before, 1 point on the right side of the digit। ठीक है,
ये हम डेसिमल को इधर पॉइंट कर देंगे, मतलब एक डिजिट छोड़ छोड़ के उससे पीछे एक पॉइंट हम ड्रॉप कर देंगे, तो उससे क्या बन जाएगा कि वो आपकी परसेंटेज आ जाएगी, मतलब 10% हो गया। अगर हम लोग सपोज, अच्छा इसी में हम करते हैं 1%। व्हाट विल बी द 1%? यहाँ पे एक्चुअली हम लोग 2 पॉइंट छोड़ के, हाँ 2 पॉइंट छोड़ के हम लोग लिख लेंगे। So this is simply this much easy. So what if we are going to calculate 20% of 240? What will be the 20%? The 20% will be, now we will have to divide 24 by 2, and will be 48.0. The same thing will happen, लेकिन उसमें हम दो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। The thing is 48.0 आ जाएगा इसमें से। और अगर यही केस, द सेम थिंग हैपन्स इन 1%, उसी को 2.40 को हम लोग कर देंगे, वही आ जाएगा 4.80 समथिंग, दैट वी ऑलरेडी नो। अच्छा खैर, नेक्स्ट थिंग, लेट्स सपोज, लेट्स गो डाइव इनटू द सब्जेक्ट कि अगर हमें निकालना है 20% निकालना है किसका, 70 का। व्हाट इज द 20% ऑफ 70? दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ 70। 14%, सर। 14। 14 एग्जैक्टली। अब यस। अब हमने क्या किया इस, कि हमने उसको, जहाँ पे हमारे पास परसेंटेज, जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट ही हमेशा यही है कि 20, ये चीज़ें जहाँ पे परसेंटेज आया उसके बाद उसको हमने डिवाइड कर दिया 100 के साथ और मल्टीप्लाई कर दिए 70 के साथ। द थिंग इज, ये सिंपल हमारा फिनोमेना है। अब हम 20% को, जो जीआरई है, जीआरई जस्ट जहाँ पे कंफ्यूज करना स्टार्ट होता है, वेयर इट कंफ्यूजेस ओवर हियर। अब आपसे वो कहेगा, जीआरई विल आस्क that what is the 1/5 of 70? 1/5% of 70. What is the 1/5%? 20%। अब हम इसको 20% एग्जैक्टली, तो ये फिर उसके बाद सपोज द सेम थिंग हैपेंस, अगर हमें जीआरई कहता है कि 3/4 ऑफ 70 है, तो व्हाट विल बी द 3/4 ऑफ 70? 3/4, 3 by, what is 3/4 in percentages? 75%। 75%, एग्जैक्टली। तो दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग थिंग, और ये आती ही इस, एक ये वाली चीज आ जाती है, और दूसरी एक आती है कि आपको करना पड़ता है क्वार्टर्स वगैरह। व्हाट इज 1 क्वार्टर इन एन ईयर? व्हाट इज 1 क्वार्टर इन एन ईयर? एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? मतलब क्वार्टर्स को डिवाइड करें तो कितने, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? ये आवाज कट रही है। 4 एग्जैक्टली। चार चार क्वार्टर्स होते हैं, जो चार, फिर मतलब कि एक क्वार्टर में कितने फिर महीने हुए, उसमें 3 महीने हुए। ठीक है, तो अब जीआरई का एक क्वेश्चन आया था, दैट वाज लेवल 5 क्वेश्चन। सो इन दैट क्वेश्चन द इमीडिएट दे आस्क्ड कि what is the percentage, if the percentage of the second quarter of an year is 20%, then what is the, so where is the, so what will be the percentage of it? सेकेंड क्वार्टर क्या होता है? सेकेंड क्वार्टर में अगले 3 महीने आ जाएंगे, तो वो ऑलरेडी, हम एक, अगर हम क्वार्टर को इसको चेक करें तो ये ऑलरेडी फिर 20% उससे कम, 20% उससे बढ़ जाता है।
तो मतलब ये 40% ऑफ द ईयर को ये कन्वर्ट कर देता है उसके अंदर। ठीक है, ये क्वार्टर का ध्यान रख लेना कि ये देर आर 4 क्वार्टर्स इन ईयर, उसी को 3 मंथ्स होते हैं, एक क्वार्टर 3 मंथ्स के बराबर होते हैं। ये दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो लेट्स डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके लिए मैं एक सिंपल लिख कर देता हूँ कि व्हाट इफ देर देर वाज अ फार्मूला दैट यू लर्न कि अगर कोई चेंज आ जाए, इफ देर इज अ चेंज इन अ क्वेश्चन, लेट्स मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। कैन यू सी द क्वेश्चन? Yes. अच्छा, इसको जरा सॉल्व कीजिए, प्रोबेबली द आंसर हो रहा है। कैन आई एबल टू सॉल्व? उसने बताया कि 70 अरे डॉलर्स 84 हाँ 84 ग्रेट। इसमें उसने बताया कि $70 की पे थी इन 2022, तो उसको इंक्रीमेंट मिला 20% का। अब उसकी सैलरी क्या होगी 1 ईयर के बाद? तो अब इसका सिंपल ये मेथड सिंपल ये होता है कि आपने ये 70 को हमने, अगर हम इसको करें 70 को 20/100 एंड देन वी विल ऐड द प्रोडक्ट विद 70 अगेन, राइट? ये मेथड होगा ना। तो व्हाट इफ हम इसी मेथड को सिंपली हम लिख देंगे 70 प्लस 120%। ये भी वही सेम चीज है, 100% था हमारे पास, दैट वाज 70, और उसके इंक्रीमेंट 20 का लग गया, तो दैट विल बी 120%। सो द 120 विल बी ऑब्वियसली इट विल बी 84। तो कोई भी चीज हम इंक्रीज करेंगे, इफ यू इंक्रीज 20% ऑफ समथिंग इट विल बी 120% प्लस, इट विल बी लाइक दिस। तो अगर हम इसमें से 20% डिक्रीज कर देते हैं, इफ विषय के इसके अंदर इंक्रीमेंट जो लगा था हमारा, उसको हमने 20% डिक्रीज कर दिया, तो फिर अगर हम यहीं पे कहते हैं 70%, $70 पर वीक थी 58 2020, फिर 50, सॉरी 58 नहीं नहीं, आप जरा मैथ दोबारा करें, 58 नहीं आया, सर 56 होगा 56 एग्जैक्ट। क्योंकि 20% 14 ही बनता है ना, तो वो अगर आप हाँ ऐड हाँ करेंगे तब भी 14 ही ऐड होगा, और जब लेस करेंगे तब भी 14 ही होगा उसमें से। सर ये समझ रहा एग्जैक्ट, तब भी हाँ हाँ खैर खैर कोई बात। अच्छा, इसमें से आपको मैं स्मार्टेस्ट मेथड्स बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस तो हम कल इसको क्वेश्चंस तो इसके साथ कल करेंगे हम सारे के सारे, लेकिन इसमें अब आपको शॉर्टेस्ट मेथड्स वगैरह बताता हूँ। देखिए, ये जो परसेंटेज चेंज आया था, इस परसेंटेज चेंज के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। देर इज अ when there is a when there are percentages, there are two type of questions. One is off and one is change। ठीक है, एक ऑफ टाइप के क्वेश्चंस आए होते हैं और एक चेंज टाइप के क्वेश्चंस आए। ठीक है, हाउ विल ही आस्क द क्वेश्चन? वो क्वेश्चन हमेशा कैसे पूछते हैं? दे विल सिंपली आस्क के 20% ऑफ दिस इज व्हाट। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया ये वाला,
20% ऑफ, नहीं ये वाला नहीं, उससे पहले हमने किया था 20% ऑफ 70 इज व्हाट, ठीक है। तो दैट इज एन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन, सही है। और अगर वो पूछते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ आंसर, और व्हाट पूछ लेते हैं, या फिर वो पूछ लेते हैं जिस तरह यू गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 20, ये पूछ लेंगे। व्हाट इज योर करंट सैलरी, ये पूछ लेंगे। या फिर 20% मोर देन 30, इस तरह पूछ लेंगे। दैट इज ऑल्सो अ चेंज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो दीज देर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ विल बी हैंडलिंग दैम। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाए, कुछ भी कोई भी एक स्टेटमेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि 12 इज परसेंटेज, इसमें आप लोग, इसमें मैं आप 12 is 5% of what number? If suppose this is a statement, then how will we be translating it? सिंपली इसको हम ट्रांसलेट कैसे कर लेंगे? तो हमेशा इसमें एक चीज करते हैं हम लोग कि 12 इज, हम लोग, मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ इसमें कि हम लोग वर, कहीं पे वर आ जाए, वर इज, was या आर, वी विल सिंपली राइट इट एज एन इक्वल। हम इसको इक्वल कंसीडर करेंगे, सही है। अगर यही चीज, अगर इसमें हमारे पास आ जाए, क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है कहीं पे व्हाट आया हुआ है, व्हाट लिखा हुआ है, तो इसको हम हमेशा कंसीडर करेंगे एक वेरिएबल के तौर पे, एक्स वाई और जी, ठीक है। अगर हमारे पास फिर उसके बाद आ जाता है परसेंट, अगर परसेंट लिखा आ जाता है, तो परसेंट विल बी ऑलवेज बी कि हम उसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, 1/100 उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे लिखा आ जाएगा ऑफ, वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स ट्रांसलेट दिस, हम इसको अब ट्रांसलेट करते हैं इसी वाले क्वेश्चन को। तो he says that 12 is 5% of what number? So what will we be writing it as? 12 is, क्या आगे आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स 5%, परसेंटेज के अंदर 100 आ जाएगा, ऑफ व्हाट नंबर, यहाँ पे हम इसको y वेरिएबल लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ यू ट्रांसलेट सम क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स आएंगे जहाँ पे आपके पास सिंपल आपके पास वो आंसर्स नहीं होंगे, तो you will have to translate the questions into something like this, got it? अच्छा, the next thing is कि अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, जो दैट इज चेंज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चेंज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि परसेंटेज मोर होती हैं और परसेंटेज लेस होती है, दैट इज मोर एंड लेस, टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और लेस। अब परसेंटेज मोर के अंदर क्या आ रहा है, इंक्रीज आएगा, प्रॉफिट आएगा, या ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। और लेस के अंदर क्या आ जाएगा, रिड्यूस बाय, डिक्रीज, डिस्काउंट, लॉस, या फिर लेस, एनीथिंग लाइक दैट। सो परसेंटेज मोर के अंदर अगर हम लोग इसका, इफ यू डाइव डीप इनटू इट, परसेंटेज मोर, तो परसेंटेज अगर हम सिंपली इसकी बात करेंगे, तो अगर कोई क्वेश्चन आया, समथिंग इज लाइक 30 more than this, or 40 more than that, or something like that, what we will simply do, इसके है, हम उसके अंदर जिस तरह हमने इंक्रीमेंट किया था 20% वाला, तो उसके अंदर हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं जो भी चीज़ होगी। लेकिन इसमें द शॉर्टेस्ट मेथड इज, इसमें जो बिल्कुल ही शॉर्टेस्ट मेथड होता है उसके अंदर ये होता है कि आपको सिंपली ऐड 1 इन परसेंटेज by 100, that will be your answer, are you getting me?
कि आपको जो भी परसेंटेज मिली हुई है उसके अंदर आप 1 ऐड कर देंगे तो दैट विल बी योर आंसर। मतलब आ, आ, आप इसमें कह सकते हैं 30% मोर देन 70, वट विल बी योर आंसर। अगर हम इसको 30% मोर देन 70 कर रहे हैं तो वट विल बी डू। अब 30% को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.30 लिख देंगे। इसमें हम इसको 1 ऐड कर देंगे, 1.30 आ जाएगा। 1.30 मल्टीप्लाई बाय 70, दिस विल बी योर आंसर। गेटिंग मी? इसमें परसेंटेज मोर के अंदर जहां भी आ जाएगा परसेंटेज मोर। अच्छा, परसेंटेज मोर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि वो हमेशा आपसे परसेंटेज मोर के अंदर आपको बताता है चीज। ही विल बी ऑलवेज टेलिंग यू इन द परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस क्वेश्चंस, कि ही ऑलवेज बी टेलिंग यू कि आपके पास ऑलरेडी आपके पास चीज पता होगी कि आपके पास एंड क्या है और स्टार्ट क्या है। आपको आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि आपको पता ना होगी। उसके अंदर आपको स्टार्ट और एंड दोनों बता देगा, परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज कितना डिक्रीज हो रहा है, हर चीज बता देगा। तो दैट विल बी योर थिंग। और यही सेम चीज अगर हम इसके अंदर परसेंटेज लेस के अंदर यूज करेंगे, अगर यहाँ पे परसेंटेज लेस आ जाता है, परसेंटेज लेस लिखा आ जाता है, तो व्हाट विल बी डूइंग इज कि हम इसमें से 1 माइनस 0.30 कर देंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें हम लोग परसेंटेज मोर और लेस के अंदर सिंपली ये दो चीज़ें कर देते हैं कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज का पता चल जाता है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो उसके अंदर आपको 1 को उसके अंदर ऐड कर देंगे या 1 को उसके अंदर जब माइनस कर देंगे तो आपको बस परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा। द सेकंड थिंग इन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर ये चीज ये है कि आपके पास वट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपके पास वन द एग्जामिनर आस्क्स यू समथिंग, ठीक है, कुछ पूछेगा आपसे कि कुछ भी एनीथिंग इन परसेंटेजेस, तो व्हाट वी विल बी डूइंग। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम हमेशा हमने पहले भी पढ़ा है वो इसमें बुक के थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू, दैट इज चेंज ओवर ओरिजिनल। ऑलवेज रिमेंबर दिस, चेंज ओवर ओरिजिनल। इसमें कोई है ही नहीं, दोहराया है ही नहीं कि आपको सिर्फ चेंज और ओरिजिनल करना है और आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि 8 is what more than 6? It is it is what percent more than 6? So how will we do it? So कैसे करेंगे? इसमें से हम लोग इसको चेंज ले लेंगे सबसे पहले। फार्मूला की तरफ जाएं तो फिर हम लोग ये करेंगे तो हम इसको चेंज ले लेंगे। व्हाट इज अ ग्रेटर प्रॉपर्टी? हमारे पास इसमें ग्रेटर प्रॉपर्टी ये वाली आ जाएगी 8, और मोर देन 6 इसमें स्मॉलर प्रॉपर्टी हमारी ये है। तो चेंज विल बी लाइक 8 - 6। तो व्हाट विल बी, हम इसके अंदर हम नीचे क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द ओरिजिनल पॉइंट। हमारे पास ओरिजिनल दो तरह से हम इसको कर सकते हैं कि अगर हम लोग ये इंक्रीज हो रहा है, अगर शॉर्टेस्ट मेथड इसके अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है। नहीं तो हम लोग यूं भी कर लेते हैं कि हम लोग इसको तो ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं कि व्हाट इज ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज 6। ठीक है, तो इसमें हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, दोनों चीज़ें। इंक्रीज के अंदर हम लोग यूँ करते हैं। तो अगर हम इसमें से डिक्रीज करें, अगर हम इसको मोर की जगह लेस देन लिख दें तो फिर हमारे पास चेंज क्या आ जाएगा, फिर यही वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। ठीक है, वी विल बी राइटिंग 8 ओवर हियर। जो लार्जर जो आपके पास लार्जर वैल्यू है वो लिख देंगे हम लोग इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा है, ये वाले तो कॉन्सेप्ट क्लियर।
ये वाले कॉन्सेप्ट पहले भी क्लियर थे, आई जस्ट मैंने इनको दोबारा रिवाइज करवा दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक सेकंड। एक सिंपल नो क्वेश्चन करेंगे। सीधा क्वेश्चन। अच्छा, अब कैन यू सॉल्व इट शहजाद, सरकासन? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी? ये सर ट्राई करते हैं। जी जी, ट्राई। मैंने इसमें कर लिया होगा आंसर, तो फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके ओके, वेलकम। एवरीबडी हैज एक्सेस बट आई एम एक्चुअली राइटिंग इट। तो आपको इसका आंसर, अगर इफ यू हैव एन आंसर, तो यू कैन जस्ट राइट इन चैट, और जस्ट ओपन योर माइक एंड स्पीक आउट। जमल, लिसन टू मी। These are basic questions we are doing of percentages. अच्छा है सर, हो गए सर, इतने टाइम होता है? देयर इज नो मोर, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। टाइम कंस्ट्रेंट्स देखना पड़ेगा। तो सर हो गए? मेरे ख्याल में इसमें ऑप्शन डी जिसका बनता है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जस्ट परसेंटेजेस हैं। नहीं सर, अब इसमें उसने एक चीज पूछी है हमारे पास, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन 320 एंड 330। हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी आ चुके हैं, हमारे पास एंडिंग टाइम पे आ चुके हैं, दोनों आ चुके हुए हैं। और उसने हमें बताया भी है कि 320 से मोर जो है वो 70% स्कोर कर गए हैं, और 330 से लेस जो है वो 55% का स्कोर कर रहे हैं, राइट? ये सर लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन जैसे जैसे 70% हमें दिया हुआ है उन्होंने कि मोर देन 320, तो उसका आगे फिर एंडिंग पॉइंट तो नहीं है ना कि वो 330 के अंदर ही रहेंगे, हो सकता है 330 से ज्यादा हो। लेकिन सर उन्होंने बता दिया ना, अब उन्होंने हमसे एक चीज पूछी है, उन्होंने एंड लिमिट हमसे पूछी नहीं है। उन्होंने बस एक चीज पूछी है कि 320 और 330 के दरम्यान पे रहेंगे। हालांकि उन्होंने बता दिया हमारे पास एंड 100 में से उन्होंने कितने परसेंट राइट, ये इधर है 320 से आगे हैं, तो 320 से आगे हैं, और 330 से कम कितने हैं। मतलब उन्होंने अगर हम अंदाजा करें, मतलब हमारे पास उन्होंने बता दिया 320 और 330। अच्छा, 320 और 330 के दरमियान, और 320 से आगे भी उन्होंने बता दिया हुआ 320 टू लेस है, और 330 से। अच्छा चले, मैं आपको ये क्वेश्चन कर देता हूँ। अच्छा, उसने हमसे हम एक सिंपल सिंपल एक काम करें। इसमें हमारे पास साइंस करने की जरूरत नहीं है, लेवल 5 का क्वेश्चन था, और दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें हम सिंपल एक मैथ करते हैं कि व्हाट इफ ये हमारे पास एक लाइन है, इसके ऊपर हमारे पास आ गया 320, here is 320,
और यहाँ पे हमारे पास 330। हमें हमें उसने कहा कि 70% ऑफ द क्लास स्कोर्ड मोर देन 320 ऑन द GR। ठीक है, ये हमारे पास तो पता चल गया कि यहाँ से आगे आगे जो है वी डोंट नो द लिमिट। 70, जैसे आप कह रहे थे, 70% लोगों ने 320 से ज्यादा स्कोर किया, तो पीछे कितने बच गए? 30%, राइट। यहाँ पे हमारे पास जो पीछे बच रहा है वो 30% आ जाएगा। लेट्स राइट इट 30%। ठीक है, द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ हिम इज 55% ऑफ दिस क्लास स्कोर्ड लेस देन 330 ऑन द GI। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया कि यहाँ पे भी लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसने लिख दिया कि 55% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 330। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? 45%, राइट। सर गेटिंग मी? यस सर। Yes. तो तो अब 30 और 45 को हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा वो 75%, राइट। तो हमारे पास पीछे बचा क्या? ये 30 था, ये 45 था, इन दोनों के दरमियान जो जगह थी वो हमारे पास बच जाएगी 25%। 25%। इतना सिंपल सा आंसर है। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। ठीक, समझ आ गई सर? यस सर। इसमें से इसमें इस तरह के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए होते हैं कि आपको ये परसेंटेजेस, ये इसी तरह के सेम कि आपको इसके दरमियान एक जो ब्रैकेट है उसके दरमियान आपको फाइंड करनी है कोई ना कोई चीज। जस्ट ड्रॉ द लाइन और परसेंटेजेस को आप यूं करके हम आप इनको डिवाइड करते हैं। तो कल क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड, काफी ज्यादा क्वेश्चन है मेरे पास, तो वो इसे रिलेटेड कर लेंगे तो वो इजीली सारे के सारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, the the next question that I'm going to take is a what if there are 200 professors? 200 प्रोफेसर, 200 प्रोफेसर है एक यूनिवर्सिटी में, और उसमें से 120 मेल हैं और उसमें से 80 फीमेल्स हैं। ठीक है, और उसमें से जो मेल हैं उसमें से 40 परमानेंट है। डार्कर कलर, नॉट any darker color. Is it okay now? It's pretty. अच्छा, ये 40 एंटी परमानेंट बढ़ता है है increase का। जी। एंटी बढ़ता increase का आंसर। आपकी आवाज नहीं मिल रही यार। लेजर से काम है। अच्छा, यहाँ पे एक जो 80 है वो पार्ट टाइम। ठीक है, ये पार्ट टाइम है और ये परमानेंट है। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो हमारे पास 50 परमानेंट है, और ये जो 30 है वो पार्ट टाइम। 50 आर परमानेंट। सो माई क्वेश्चन इज what percent of professors are permanent? ये हमारे पास मेल थे और ये फीमेल थे, तो कैन यू सॉल्व इट? आई हैव आस्क्ड कि what percent of professors are permanent? ये हमारे पास टोटल प्रोफेसर्स हैं। प्लीज नॉट डू दैट, जो भी कहा। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें हमने पूछा कि कितने परसेंट जो है what percent of the professors are permanent? शहजाद, लेट्स सी, इसमें से हमारे पास कितने परसेंट? जी जी।
बोले 45% आई थिंक। ग्रेट, गुड। इसमें हमने क्या किया है कि हमने इसमें 40% को, और इसमें हम लोगों ने 50% को, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, राइट। 40 प्लस 50। अब हम डिवाइड किसे करेंगे? हम डिवाइड टोटल प्रोफेसर से कर रहे हैं, बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर द टोटल प्रोफेसर। 200 कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर द परसेंटेजेस। ये परसेंटेजेस के लिए हम लोग 100 को कर लेंगे, बाकी से दैट इज अ सिंपल मैथ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, दैट इज 45%। ग्रेट। अगर यही चीज मैं पूछ लूँ, अगर सिंपली ये चीज पूछ लूँ, व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल प्रोफेसर्स आर पार्ट टाइम, फिर क्या आंसर आएगा? व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल प्रोफेसर्स आर पार्ट टाइम? So 15%. नहीं। व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल प्रोफेसर्स आर पार्ट टाइम? फीमेल प्रोफेसर्स Okay. कितनी है वहाँ पे? फिलहाल हम यहाँ पे नीट क्वेश्चन, okay, okay, next time I'll just post like, okay, sorry, I'll just post the question, whole question on the screen next time. Don't know why it's not visible. अच्छा शहजाद, गॉट इट। आपको क्वेश्चन का समझ आया? नहीं समझ आई? हाँ, समझ आ गया। 80 से हम डिवाइड करेंगे 30 को, उधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो वो उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 37 पॉइंट समथिंग। सही है। यस। अच्छा, इसी इसी भी तरह का हम लोग क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन कि हमारे पास 150 एम्प्लॉयज है, ठीक है, और उसमें से एमबीए जो है वो 150 एम्प्लॉयज है, और उनमें से एमबीए जो है वो किया हुआ है 100 ने एमबीए किया हुआ है, और नॉन 100 जो है वन वो 50 जो है वो नॉन एमबीए, और 100 एमबीए। ये हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। इसमें से भी हमने डिवाइड कर देते हैं, 30 मेल हैं और 70 फीमेल। इसमें अब अगर हम कर लें तो 20 मेल हैं और 70 फीमेल। तो व्हाट परसेंट ऑफ नॉन एमबीए एम्प्लॉयज आर फीमेल्स? लेट मी राइट क्वेश्चन। सर, ये आपने परसेंटेज में लिखा है, इनको डिवाइड फीमेल और हाँ, नहीं नहीं, मैंने इनकी टोटल स्ट्रेंथ लिखी है, इनको मैं परसेंटेज में नहीं लिखा कि 20 मेल है 70 फीमेल्स हैं। परसेंटेजेस नहीं है ये, आपने परसेंटेजेस में करना है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। सर हमारे पास टोटल तो 50 हो गए ना, नॉन एमबीए। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। नॉन एमबीए कौन से थे? 50 थे, राइट। यस सर, 50। यस। और इसमें से हमारे पास फीमेल्स वाला कौन सा? फीमेल फीमेल्स 20। कितनी थी हमारे पास? फीमेल इसमें 20 थी सर। फीमेल 70 और मेल 20। नॉन एमबीए कितने थे? 7। नॉन एमबीए 50 थे। ये तो मेरे ख्याल से 50 आपने थे। परसेंटेज में दी है। नहीं नहीं, परसेंटेजेस नहीं है ये सिंपल एक क्वेश्चन है, सिंपल। ये 30 फिर हो गया। यहाँ 30 30 होगा ना फीमेल। सर, तब वो 50 बनेगा ना, असल में वो यस। 70 गलती से लिखा। हाँ वो 70 गलती, सॉरी, तो मैंने इधर 70 गलती से लिखा, तो ये 30 हो जाएगा, तो तब वो 50 याद आएगा।
द नेक्स्ट थिंग इज, सर हमने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, सॉरी मुझे याद है बुक में से, सर कासिम। उसमें नहीं थे सर, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें। ठीक ठीक ठीक, हमें एक क्वेश्चन जीआरई के अंदर आएगा, वो आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट सब बताता हूँ कि हमारे पास एक सिंपल जीआरई के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना होगा। जैसे हम लोग कोई भी बैंक बैंक से कोई भी चीज़ लेते हैं, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगा देते हैं 30% लाना, और दिस और दैट मच। ठीक है, इसका 1 और 2 क्वेश्चन जरूर आता है। ये परसेंटेजेस का एक या 2 क्वेश्चन आ जाएगा, और ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स सी इफ यू कैन डू दैट और नॉट। कैन सी द क्वेश्चन? हमने यस इसमें सर। परसेंटेजेस, Yes, हाँ, तो हमने इसमें परसेंटेजेस पढ़ चुके हुए हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न द परसेंटेजेस। तो हमें तो क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेना चाहिए, बिकॉज बिकॉज हमें तो वो कॉन्सेप्ट वगैरह उसमें डल किया नहीं हमने। तो व्हाट विल बी द आंसर, हाउ विल वी डू इट? लेट्स पार्टिसिपेट इन। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, टाइम भी एंड होने वाला है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल 4 का क्वेश्चन, ये लेवल 5 का क्वेश्चन आया हुआ था। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, तो कर रहे क्वेश्चन, एनीबॉडी इज ट्राइंग टू डू दैट? रहमान, कैन यू ट्राई एज वेल? सर कासिम हुआ, नतीजे पे पहुंचे? पर समझ रहे हैं। ये याद रखिएगा, इसमें मेंशन करता जाऊँ कि हमारे पास 30 सेकंड होते हैं सोचने के। हाँ, आपने 30 सेकंड में क्वेश्चन को समझ लेना है, सोच लिया, और आपके पास 1.5 जो मिनट्स होंगे वो आपके पास करने के लिए। तो ये आपको खुद डिवाइड करना होगा कि आपको 1.5 मिनट में क्वेश्चन को करना ही करना, जैसे भी इंशाल्लाह सर, अभी तो प्रैक्टिस स्टार्ट की है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब देखिए। ये कॉन्सेप्ट फिंगर टिप पे इंशाल्लाह। होंगे तो फिर ये टाइम भी कम हो जाएगा हमारा। ये शॉर्टेस्ट मेथड हो ना, तो फिर मैकेनिकली बंदा इतना नहीं करता है। अच्छा ठीक है, आई आस्क यू दिस क्वेश्चन रहमान, ये वाला क्वेश्चन है, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो पहले हमने, सरकासम सब पहले हमने एक शहजाद और बाकी सब हमने पहले एक कॉन्सेप्ट भी एक डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन तो दो तरह सॉल्व हो सकता है। क्या? एक तो कॉमन मेथड है, एक तो बेसिक मेथड है, जो हम आगे कर लेंगे, हम इसको कल पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ टाइम खत्म होने वाला, मैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत आसानी से करके आपको बता दूंगा। लेकिन देर इज एन अनदर मेथड जो हमने पहले ही पढ़ा है, बहुत आसान सा मेथड, दैट इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ, वह लाइन वाला। इफ यू ड्रॉ ऑल लाइन, लेट्स सपोज हम इसमें लाइन लगा, and invested in a certain amount of
paid a simple interest, the amount grew to 240 at the end of the full year. She waited for another. Final amount उसके पास क्या है? 300, राइट? हम इसको 300 को यहाँ पे लिख देते हैं. उसके पास मिड अमाउंट जो थी 2 साल के बाद उसके पास कितनी अमाउंट हो गई थी, हम इसको मिड अमाउंट लिख देते हैं. दैट इज वाज 240. अगले 3 साल में उसकी ग्री कितनी हुई? यहाँ पे 3 साल में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 60 बन रहा है ना. यहाँ पे 60 ग्रू हुई है उसकी. मुझे फॉलो यस सर कीजिएगा. तो Yes, 60 ग्रू हुई है तो ईच ईयर कितनी बड़ी होगी? सिंपल में तो सेम ही बढ़ती है ना सर. 20 हर साल 20 बड़ी होगी तो 60 300 की होगी. 3 साल में इतनी बड़ी ना. देखें, समझ आइए. देखिए मैं बताता हूँ. 240 थी, उसने पहले बता दिया हमें 2 साल के बाद. 2 साल से पहले उसने क्वेश्चन बताया हमें. 2 साल के बाद हमारे पास कितनी थी? 240 थी. सही है. अनदर उसने 3 साल और इंतजार किया और फिर उसकी 300 हो गई, राइट? इसमें इंक्रीमेंट कितना आया? 60 का. सही है. तो इसको हम 60 को हम डिवाइड करते हैं 3 साल के ऊपर, तो फिर वो कितना कितना आएगा? 20% इंक्रीज हो जाएगा ना. यस yes, sir. और 20 ऐड हो जाएगा इसमें. 20 हम लोग ऐड कर लेंगे अगर हमने इसको कर दिया 20. नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. नहीं नहीं, हम उसको 5 साल के ऊपर कर ही नहीं जा. 5 साल की तरफ हम देख ही नहीं रहे रहमान. हम उसको सिंपली हम इसका कह रहे हैं कि वो 3 साल के अंदर इतना बड़ी है. तो प्रिंसिपल अमाउंट शी इन्वेस्टेड, मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि उसने स्टार्ट में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी जो इतनी बढ़ गई है. तो यहाँ से आप अंदाजा हम नहीं लगा सकते. लगा सकते हैं ना कि उसने कितनी इन्वेस्ट की होगी, कि 2 साल में 240 होगी थी वो. कितनी होगी? कितनी? लेट्स आंसर दिस. सर 2 साल में अगर वो 40 है तो फिर 40 2 साल के निकाल देंगे. कितनी कर लेंगे? सॉरी. 2 साल, 1 साल में $20 बढ़ रहे हैं, तो 2 साल में $40 बढ़े होंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट 200 हो जाएगी ना. एग्जैक्टली. ग्रेट. यही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जब उसमें से भी हम लोग 2 साल में बड़ी थी वो, तो 20 और 20 हमने इधर बढ़ाए थे, तो इधर 20 और 20 सब्सट्रैक्ट किए तो फिर वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी. दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. सर कासिम समझ आ गई है? यस सर. ये सिंपल ये इंटरेस्ट में सिंपल है सा ना कि मेथड है. हम एक ईयर का निकाल के फिर अब जितने भी ईयर्स हों उसके लिए निकाल सकते हैं. बिल्कुल. हमें इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारे पास जब वो पूछ लेगा ना कि हमारे पास साल से पहले क्या था और साल के बाद क्या था और सालों के दरमियान क्या था, तो हमें सिंपल लाइंस निकाल लेंगे और लाइन के अंदर हम पता कर लेंगे. ठीक है. कि इसमें हमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं. ये आई थिंक ये मैनहट्टन की बुक से आया हुआ है. मैनहट्टन की बुक्स मैंने आई थिंक लिया था ये वाला कुछ. रहमान. अच्छा. जो 5 LP वाली बुक है वो वाली. इसमें जो ये हम तो इसके जब हमने किसी दो के दरमियान फाइंड करना है तो फिर ये करेंगे हम. चलें कल इसका फार्मूलाज वगैरह डिस्कस कर लेंगे. बहुत सिंपल सा है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का. तो कल उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे हम. ओनली क्वेश्चन. सिर्फ इसका फार्मूला डिस्कस करके फिर उसके बाद हमने ये परसेंटेजेस और ये कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के सारे वो GRE वाले क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. आई थिंक ओके सर. क्लास का अभी टाइम एंड होने वाला है. लास्ट मिनट चल रहा है, शायद क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी. ठीक है. रहमान, यू आर आस्किंग. इसकी हाँ मैंने सोर्स आपको बता दिया. तो शहजाद, व्हेन आर यू प्लानिंग टू टेक GRE? कब दे रहे सर हैं आप अभी GRE? तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अभी मेरी कोई तैयारी स्टार्ट. अच्छा, अभी नहीं. आपने 2025 में अप्लाई किया?
यस सर, मेरी कोशिश तो यही है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा। कोई बात मेरी नहीं, आपकी मैथ कैपेबिलिटी अच्छा है, नहीं है। आप करें, कर लें, कोई बात नहीं। तो आपने वर्बल पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है? अगर कोशिश, यस सर, चलो आप कभी रह जारी जाते रखिए। कभी कर कोई लेते बात हैं, नहीं, रन ना रहता है। कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास मतलब अक्टूबर में आप टेस्ट ले सकते हैं, तो अक्टूबर तक तो आप ट्राई कर लें, तो हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है वैसे। आपने इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिए हैं। यस। खैर वो मुकम्मल हम लोग जेआरई वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर मज़ा आएगा, फिर हमें पता चल जाएगा हमारी कैपेबिलिटीज। यस। हम इसको थोड़ा कंसाइज रखेंगे कि अभी फ़ौरन फ़ौरन करने की कोशिश करेंगे, बस ये सेशन खत्म करेंगे इसको, मैथ्स वाले क्वेश्चन पर। चले सर, थैंक यू सो मच, टाइम खत्म हो गया।